हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज दूसरा वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये जो चैनल बनाया गया है इसमें मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने पैसे को तेज़ी से बढ़ाएं। और चूंकि तेज़ी से बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम क्यों नहीं अपने जो ट्रेडिशनल तरीका है जो पहले से हम करते आए हैं, हमारे पूर्वज भी वही क्या करते थे। हम अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डालते थे, हम अपने पैसे को गारंटेड प्लान में डालते थे। तो अब आखिर उसमें क्या दिक्कत हो गया, हम वहां ना डालकर किसी अलग जगह, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, हम क्यों डालें, हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लें। ये जानने के लिए हम समझते हैं कि पहले जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था एफडी में, वो हम ज़्यादा मिलता था। पहले हमें 10% करीब मिलता था, 9% मिलता था, उससे भी ज़्यादा था पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आज हम जब जाएंगे एफडी करने के लिए या कोई भी गारंटेड प्लान हम लेंगे जहाँ पर गारंटेड वर्ड लिखा है, वहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6%, 7%, 8%। तो वो जो हमारा रेट है, लेकिन उसमें समस्या क्या है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो उसमें क्या दिक्कत है, कम ही पैसा मिलेगा। उसमें बहुत बड़ा समस्या है। उसमें समस्या ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी करीब करीब उतना ही है। यानी कि हम आज 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे और 1 साल के बाद हमें मिलेगा 1,06,000 रुपया। हमारा इन्फ्लेशन रेट चूंकि 6% ही है, तो वैल्यूएशन ऑफ जो मनी है हमारा वो सेम ही रह गया। यानी कि हम 1 साल के बाद, आज हम 1 लाख रुपया में जिस चीज को खरीद सकते हैं, जो सामान खरीद पाते हैं, 1 साल के बाद भी हम सेम ही सामान खरीद पाएंगे 1,06,000 रुपया में। इसका मतलब हमारा पैसा जो है वो जहाँ जितना वैल्यू था 1 साल पहले, आज भी सेम वैल्यू है। जब पैसा का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है। तो हमें ऐसा एसेट ढूंढना पड़ेगा, ऐसा जगह खोजना पड़ेगा जहां पर कि हमारा पैसा बढ़े, तेजी से बढ़े, कम से कम उतनी तेजी से बढ़े जो कि इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए। 10%, 15%, 20%, 25%, 30% होना चाहिए हमारा। तो अब चूंकि जब वो गारंटेड प्लान नहीं है, जो गारंटेड प्लान है वो 7-8% देगा, तो उसमें तो रिस्क होगा। और जब हम रिस्क लेंगे तो रिस्क लेने की स्थिति में पहले हम हैं कि नहीं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप रिस्की वाले एसेट्स में आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए या म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, और अचानक से कोई समस्या आ जाए आपके घर में तो आप घबरा जाइएगा, पैनिक हो जाइएगा कि अब मेरा ये खर्च कैसे होगा। तो हम सबसे पहले अपने घर के नींव को मजबूत करते हैं, हम अपने आप फाइनेंस की जो नींव है, जो बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके लिए मैं जो आज लेकर के आया हूँ टॉपिक, वो लेकर आया हूँ इमरजेंसी फंड। बिना देर के हुए मैं अपना जो पीपीटी फाइल है उसको शेयर करता हूँ, और उस शेयर करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इमरजेंसी फंड होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। इमरजेंसी फंड के बारे में हम कुछ भी बात करने के पहले एक जो डिस्क्लेमर है वो मैं आप सबों के सामने दोहराना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है। इसको आप बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में ना लें, ना समझें। और मैं संजीव कुमार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और इसमें जो भी मेरा ओपिनियन है, जो मैं बोल रहा हूँ वो जो मेरा ये मेरा विचार है, ये मेरा ओपिनियन है। ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्ट करने के पहले, अपना पैसा कहीं भी लगाने के पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए, और या तो अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उससे सलाह लीजिए। हम सब जानते हैं ट्रेडिंग इक्विटी में करना, ये मार्केट में पैसा डालना, इसमें काफी रिस्क होता है। आते हैं इमरजेंसी फंड। व्हाट इज इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होता ये है कि हम कोई भी पैसा जो अचानक कोई काम आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो उसमें हम जिस पैसा का प्रयोग करते हैं उसी को इमरजेंसी फंड कहते हैं। वाई एन इमरजेंसी फंड इज इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कि जो अर्निंग मेंबर है अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और वो अपना अपना जो बिजनेस है या जॉब है जिस काम को करता है वो काम करने में नहीं कर पा रहा है, उस काम को, उसको बेड रेस्ट करना है, घर पे ही रहना है। तो उसका अचानक से वो पैसा आना बंद हो जाएगा। जब पैसा आना बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा खर्चा बंद नहीं होता, रुकता नहीं है, उल्टा उस समय तो खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो उस समय हमारा घर कैसे चलेगा, उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में जो पैसा रहेगा हम उसको यूज करेंगे और अपना घर को चलाएंगे। हाउ मच इमरजेंसी फंड शुड वी हैव। हमारे पास कितना इमरजेंसी फंड में पैसा रहना चाहिए। हमारे पास इमरजेंसी फंड के रूप में यदि एक अर्निंग मेंबर है तो 1 साल का मंथली एक्सपेंस होना चाहिए। यदि हमारा मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपया है तो 1 साल का यानी कि 6 लाख रुपया हमारे पास एज ए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यदि दो लोग अर्निंग मेंबर है, हस्बैंड और वाइफ, तो 6 महीना का एक्सपेंस, महीना का जो खर्च है उसमें यदि 50,000 महीने का खर्च है आपका, तो 3 लाख रुपया आपको एज ए इमरजेंसी फंड रखना चाहिए।
दो लोग में 6 महीना, एक लोग में 1 साल, इसलिए मान लीजिए जॉब लॉस होता है तो दोनों का एक ही बार नहीं हो जाएगा, तबीयत खराब होता है तो हस्बैंड वाइफ दोनों का एक ही बार नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ये रूल है, इस हिसाब से हम यदि चलें तो हमें कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम अब इमरजेंसी फंड का जो बनाना है उसका क्या स्टेप्स है, तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए। आप अपना मंथली एक्सपेंस जोड़िए, आप तो रखते होंगे हिसाब किताब अपना, मान लीजिए नहीं रखते तो उसको बैठ करके जोड़िए कि हर महीना एवरेज कितना खर्च आता है। यदि आपका उदाहरण जैसे मैंने बताया 50,000 मंथली एक्सपेंस आता है और एक अर्निंग मेंबर है, तो आप 6 लाख रुपया आपको रखना है, तो ये आपका गोल हो गया कि आपको 6 लाख रुपया जमा करना है। और स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट, यानी कि अब ये जो गोल है यदि ये बड़ा लग रहा है तो उसको देख करके घबराना नहीं है कि 6 लाख रुपया हम अचानक से कहाँ से डालें, अलग से कैसे रख दें। तो आप छोटा छोटा पैसा, मान लीजिए हर महीना 10,000 रुपया या हर महीना 20,000 रुपया को आप अलग करते चलिए इमरजेंसी फंड के रूप में, कि हम इतना पैसा 10,000 रुपया हर महीना हम इमरजेंसी फंड के रूप में अलग रखेंगे। कुछ साल के बाद या कुछ महीना के बाद आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। अचानक से कहीं कुछ कोई बोनस मिल जाता है, कहीं से आपको कोई रिफंड, टैक्स रिफंड आपके पास आ जाता है, कोई इंक्रीमेंट होता है, कोई भी एडिशनल पैसा आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं। अननेसेसरी एक्सपेंस को आपको कट करना है, यानी कि बहुत सारा हम गैर जरूरी खर्च करते हैं। हम कई बार क्या होता है कि महीना में एक बार दो बार बाहर रेस्टोरेंट चले जाते हैं खाना खाने के लिए, हम मूवी चले जाते हैं, हम जो है हमारे पास बहुत सारा ऐसा सब्सक्रिप्शन होता है जिसका जरूरत वास्तव में नहीं है। तो हम, या हमारे पास बहुत सारा ये होता है, कनेक्शन होता है, सिम होता है, मतलब जो भी गैर जरूरी चीज़ है आप उसको यदि आज से खर्चा कम करना करें स्टार्ट करेंगे और वो कट करके आप उसको इमरजेंसी फंड के रूप में सेव कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ऑटोमेट योर सेविंग, ऑटोमेट योर सेविंग का मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए आपकी सैलरी आती है किसी बैंक में और आप चाहते हैं कि उससे 10,000 रुपया कट करके इमरजेंसी फंड के रूप में दूसरे बैंक में जमा हो जाए, तो आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग में जाकर के ऑटोमेट 10,000 पर मंथ एक डेट फिक्स कर दीजिएगा ना, तो हर महीना 10,000 या 20,000 जो आप सेट करेंगे वो चला जाएगा। आप यदि ऑनलाइन काम नहीं करते, इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, तो सेम चीज आप जाकर बोलिएगा बैंक वाले को कि मुझे ये काम करवाना है, तो आपका वो काम कर देगा। वेयर टू कीप योर इमरजेंसी फंड, हम अपने इमरजेंसी फंड को पूरा का पूरा बैंक में रखना भी समझदारी नहीं है, कुछ पैसा हमें कैश में रखना चाहिए। मान लीजिए 50,000 रुपया या 25,000 या 1 लाख रुपया, कुछ पैसा कैश में रखिए। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय अब हो सकता है कि यूपीआई काम ना कर रहा हो, नेट में प्रॉब्लम हो, सर्वर में प्रॉब्लम हो, तो हम कैसे उसका यूज करेंगे। तो कुछ पैसा हमारे पास कैश में होगा तो हम उसका तुरंत में यूज कर पाएंगे। बाद बाकी पैसा जो मान लीजिए 6 लाख में आप 1 लाख रुपया या 50,000 रखते हैं कैश में, उसके अलावा मान लीजिए 5 लाख रुपया बचा, उसको आप सेविंग में रखिएगा, सेविंग अकाउंट में रखिएगा, तो 2-3% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। आप और ज्यादा चाहते हैं तो आप एफडी कर सकते हैं उस पैसा का। कहने का अर्थ है कि आप वैसे चीज में रखिए जिससे कि आप तुरंत में पैसा को मिल जाए आपको। कोई ऐसा एसेट्स में लगा दीजिएगा जहां पर से कि पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में ही 3-4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, तो फिर आपको इमरजेंसी में वो काम नहीं आएगा। व्हेन टू यूज योर इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड हमें कब यूज करना चाहिए, हमें उस समय यूज करना चाहिए जो कि कोई इमरजेंसी आ जाए। उसको हमें डेली, जो हमारा रोज का खर्चा है, जो हमारा मंथली एक्सपेंस है, उसमें उसको खर्च नहीं करना चाहिए। या हमारा आज अचानक से मन कर रहा है कि हमें एक नया मोबाइल लेना है, बस ये शौक है, कोई इमरजेंसी नहीं, शौक हो गया कि चेंज करना है। या हमें कुछ नया चीज लेना है, या हमें घूमने जाना है कहीं, हम दूर जाने का, कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, तो वहां पर हम इमरजेंसी फंड को उसमें यूज नहीं कर सकते। इमरजेंसी फंड को उसी तरह रहने दीजिए, वो जब भी इमरजेंसी आएगा तो यूज होगा, नहीं तो वो उसी तरह पड़ा रहेगा। उसके अलावा मैं आप सबों को एक और बात बोलना चाहूँगा कि आप जो ये चैनल बना है, चैनल बनाने का उद्देश्य ही है कि आपका पैसा ग्रो होना चाहिए और खुशियाँ होनी चाहिए आपके जीवन में। और खुशियाँ तभी आएगी ना जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप और जितने भी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, यदि सेम उसी तरह इस भी वीडियो को आप देखें, फिर उसके बाद दूसरा यूट्यूबर का वीडियो देखने लगे, इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा। तो न मेरी सफलता उसमें है, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल की सफलता इसमें है। मेरी सफलता तब होगी ना जबकि हम में से इस वीडियो मेरे बनाने से कम इस कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी डेवलप हो रहा है, उसमें से कोई एक व्यक्ति का भी जीवन खुशियों से भर जाए, तभी ये मेरा यूट्यूब चैनल बनाना, मेरा मेहनत करना सफल होगा।
और वो खुशियां तब आएगी जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि योगा रोज करें। बहुत लोग योगा पहले से ही करते होंगे, और मेडिटेशन मैंने बोला था, चैंटिंग, ध्यान या पूजा जो करते हैं वो रोज ही करें, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो आप कर सकें। जो लोग पहले से कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कल का वीडियो मेरा देखने के बाद आप सब आज से योगा और ध्यान पूजा आपसे आज से स्टार्ट कर दिए होंगे। जो लोग नहीं किए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल से आप लोग निश्चित तौर पर अपना इस काम को, योगा और ध्यान को स्टार्ट कर दीजिए। आज आपने इमरजेंसी फंड का वीडियो देखा, तो इमरजेंसी फंड का वीडियो देखने के बाद आपको इससे इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करना है। जब आप बेस बनाएंगे ना, फिर धीरे धीरे एक एक चीज को रोज आप इम्प्लीमेंट करते जाइएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ महीने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर खुशियां आ गई, एक बड़ा परिवर्तन आया। और यदि बड़ा परिवर्तन नहीं आ पाया ना, तो फिर ये मेरा वीडियो बनाना और आपका वीडियो देखना दोनों ही व्यर्थ हो जाएगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप सबको मालूम ही है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।